नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो में मैं जो भी बातें बोलता हूँ किसी भी तरीके से, कुछ भी चाहे छोटी हो या बड़ी, किसी भी तरीके से बिना सबूत के नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बिना सबूत के बोलना खुद के लिए दिक्कत करना होता है। जो भी बात इस वीडियो में भी बोलूँगा किसी के खिलाफ नहीं रहेगी, किसी के सपोर्ट में नहीं रहेगी, बस उस सत्य के बारे में होगी जिस सत्य को लोग छुपा करके किसी और चीज़ को मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये क्या कह के चले गए मुसलमानों को लेकर, और ये जो बात बता रहा हूँ ये कोई आज से 10-20 साल पुरानी नहीं, 77 साल पुरानी है। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पाकिस्तान और भारत का विभाजन। इसमें इन्होंने साफ तौर पर यह क्लियर लिखा है कि इस्लाम धर्म एक बंद खिड़की की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है। इस्लाम धर्म में जिस भी भाईचारे की बात कही गई है वो भाईचारा केवल और केवल मुसलमानों से मुसलमानों का ही है, और जो गैर मुस्लिम है यानी हिंदू, उनके लिए केवल और केवल शत्रुता और घृणा ही बची है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि मुसलमानों की वफादारी वहाँ के लिए नहीं होती जहाँ पर रहते हैं, जबकि उनकी वफादारी केवल अपने धर्म के लिए होती है जिसका वो पालन करते हैं। और भी कई सारी बातें थी जो इन्होंने बोली थी। ध्यान रखें, मैं अम्बेडकर साहब जी की विचार की बात कर रहा हूँ कि इनके क्या विचार थे। अब सिंपल सी बात है, जो लोग भी इनके विचार पे खरा उतरेगा तो उसको ही पार्टी बनाने का अधिकार है, उसको ही वोट लेने का अधिकार है। लेकिन यहाँ चंद्रशेखर रावण भाई साहब क्या करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ में मिल जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। और जो भी इस वीडियो में बातें बता रहा हूँ इसके बारे में आप खुद विचार करें, खुद ही निर्णय लें कि कौन सही कौन गलत। यूपी में हाथरस का तो केस याद होगा ना, आपको सबको याद होगा, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम होगा कि उसी समय बलरामपुर में भी एक लड़की के साथ में दुष्कर्म किया था, जबकि दोनों जगह पीड़ित दलित थे। लेकिन भीम आर्मी हाथरस गई थी। बलरामपुर के बारे में मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं गई, लेकिन वहाँ जिसके द्वारा दुष्कर्म किया गया था वो मुस्लिम बताया जाता है। ये बंदा CAA कानून के खिलाफ भी आवाज़ उठा चुका है, जबकि दलित भाइयों का इसमें फ़ायदा था, सभी हिंदुओं का इसमें फ़ायदा था, लेकिन भाई साहब ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, मालूम नहीं क्यों। जामा मस्जिद के लिए खुला समर्थन दे रहा है। क्या दलित भाइयों का इसमें कुछ फ़ायदा है? क्या रित्ती भर भी कुछ फ़ायदा हो तो बताना मुझे भाई, अगर आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा हो या मिलेगा अगर कुछ, ज़रूर मुझे बताना। चलिए फिर भी अगर इनकी बात बड़ी करते हैं तो बात संविधान की करी जाती है ना, तो संवैधानिक तरीके से लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं। अब और सुने, 11 अगस्त को बेंगलोर पुलकेशी नगर में दलित नेता अखंड श्रीवास मूर्ति के घर को जिहादियों ने अल्लाह अकबर नारे लगा करके आग लगा दी। लेकिन ये भाई साहब वहाँ पे नहीं गए, कुछ भी नहीं बोले। वो नेता था बल्कि दलित ही था, लेकिन ये भाई साहब चुप क्यों रहे? अभी तक इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं आया। अप्रैल 2019 में देवरिया के गौरी बाजार में दलितों पर मुस्लिम भीड़ ने हमला किया। रहमत अली ने एक दलित लड़की के साथ में छेड़खानी करी थी, जिसको लेकर वहाँ के दलित भाइयों ने आवाज़ उठाई। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद दूसरी बार हमला किया, मूर्ति तोड़ दी गई थी बाबा साहब भीमराव जी की, लेकिन इस मामले में भी ये भाई साहब चुप रहे। जून 2019 में मेरठ के खतौली में कुछ दलित भाई स्पीकर बजा करके भजन कीर्तन कर रहे थे, लेकिन पास में रहने वाले मुसलमानों ने आवाज़ बंद कराने के लिए हमला कर दिया और सबकी पिटाई करी उसमें, लेकिन भाई साहब यहाँ पे भी चुप रहे। चलो ये सारी खबरें छोड़ दो। कई लोग कहेंगे ना कि यार ये तो वो खबर है जो पुरानी हो चुकी है और पता नहीं लोगों को मालूम तक नहीं चला, ज़्यादा उठी भी नहीं थी तो नहीं गया बंदा, नहीं तो जाता ज़रूर। तो उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं, ये जो बात अब मैं दोहरा रहा हूँ, ये तीसरी बार दोहरा रहा हूँ। संदेश खली में जितनी भी महिलाएं पीड़ित हैं, दलित और आदिवासी हैं, इसको लेकर आपके प्यारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भाई ने क्यों कुछ नहीं कहा? और जितने भी गौतम बुद्ध जी को मानते हैं, क्यों नहीं किसी ने आवाज़ उठाई? प्रश्न खड़ा होता है, क्या ये जानकारी इस बंदे तक नहीं मालूम चला, जबकि पूरी दुनिया में इस खबर को जानते हैं? आज भी वहाँ की महिलाएं इस बंदे से थर-थर काँपती हैं, जबकि पूरे सबूत है कि यहाँ पर लड़कियों को ला करके दुष्कर्म किया जाता था। अरे इधर आ जाओ, हल्द्वानी कितने दलित भाइयों को दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा था, किसी एक के भी सपोर्ट में आवाज़ उठाई है? बल्कि मुसलमानों के समर्थन में धरना देने की बात कर रहे हैं। मुझे इसके बारे में नहीं मालूम क्यों नहीं आवाज़ उठाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलो एक ये व्यक्ति है, पार्टी है, अपना लालच इसका कुछ और होगा, ठीक है, लेकिन यार तुम लोग का किस तरीके से माइंड हो सके कि तुम सच्चाई के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। सच्चाई कभी खुद अपनी माँ बहन बेटी को
संदेश खली में ले जा कर के देखो, तब शायद तुम सच्चाई को कुछ समझ पाओगे, जान पाओगे। सच्चाई का तो यार सपोर्ट करो कम से कम। तुम लोग तो ये भी कह दोगे कि जो ये बंदा कह रहा है बिल्कुल सही है। संविधान के साथ में कुरान में भरोसा करता, क्योंकि कुरान में जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं है। अब डिसाइड आपको करना है कि क्या सही है क्या गलत है। सारा कुछ आपके सामने है। मैंने किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं बोला इस वीडियो में, बस वो खबरें थी जो आपको बताना था। अरे ये तो वो खबरें बताई मैंने जो कि गिनी चुनी है बस। इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो कई ऐसे सैकड़ों मिलेंगी खबरें। सच्चाई का सपोर्ट करें। नमस्कार।